आज जानते हैं लोक लेखा समिति के बारे में। अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं तो आपके कई नंबर तैयार हो सकते हैं। इसकी स्थापना गठन 1921 में मॉन्टेस्क्यू चम्सफोर्ड सुधारों के तहत हुआ। वर्तमान स्वरूप संविधान के अनुच्छेद 148 और 151 के अनुसार। संरचना की अगर हम बात करें, कुल सदस्य 22 होते हैं। 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से। सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष तक हो सकता है और मंत्री इसके सदस्य नहीं बन सकते। इसका अध्यक्ष का चयन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। 1967 से परंपरा है कि अध्यक्ष विपक्ष का होगा। अब बात करेंगे हम इसके कार्य की कि इसके फंक्शंस क्या करते हैं। सीएजी महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की जांच करती है। सरकार द्वारा खर्च की गई राशि संसद की स्वीकृति के अनुसार हुई या नहीं, इसकी जांच। सरकारी व्यय में अनियमितता, अपव्यय, भ्रष्टाचार की जांच। सार्वजनिक उपक्रमों की रिपोर्ट की समीक्षा, लेकिन सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर। तो इसका कोई अलग से जो है काम नहीं होता, बहुत सारे काम इसके सीएजी पे बेस्ड होते हैं। अब इसकी प्रकृति की बात करेंगे, किस तरीके से इसकी प्रकृति होती है। ये एक संसदीय वित्तीय समिति है, यानी पार्लियामेंट्री फाइनेंशियल कमेटी होती है, जो पूरी तरीके से फाइनेंस के ऊपर डिपेंड करती है। इसके अलावा ये नीति पॉलिसी की आलोचना नहीं करती, बल्कि कार्यान्वयन इम्प्लीमेंटेशन की जांच करती है। ये सलाहकार एडवाइजरी निकाय है, दंडात्मक शक्ति नहीं होती, यानी किसी भी तरीके से इसको दंड देने का अधिकार नहीं है, सिर्फ ये सलाहकार शक्ति है और सलाह जो है दे सकती है। अन्य वित्तीय समितियों से अगर तुलना करें तो लोक लेखा समिति पीएसी और सीएजी, इसमें जो है अंतर ये है कि ये सीएजी रिपोर्टों की जांच करती है, प्राक्कलन समिति बजट के अनुमानों की जांच करती है, लोक उपक्रम समिति जो होती है सार्वजनिक उपक्रमों की जांच करती है। ठीक है, तो लोक लेखा समिति पीएसी सीएजी रिपोर्ट की जांच करती है, प्राक्कलन समिति जो है इस तरीके से। इसके अध्यक्ष चेयरपर्सन वर्तमान में केसी वेणुगोपाल हैं, जो कांग्रेस से हैं। इसके सदस्यों की अगर बात करें तो ये लोकसभा से 15 सदस्य हैं। श्री टी.आर. बालू, डॉक्टर निशिकांत दुबे, श्री जगदम्बिका पाल, श्री जयप्रकाश, श्री रविशंकर प्रसाद, श्री सी.एम. रमेश, श्री मगुंता श्रीनिवासु रेड्डी, प्रोफेसर शिवगुप्ता राय, श्रीमती अपराजिता सारंगी, डॉक्टर अमर सिंह, श्री तेजस्वी सूर्या, श्री अनुराग सिंह ठाकुर, श्री बालशौरी वल्लभ नैनी। ये 15 सदस्य लोकसभा से हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से आते हैं, जिनका भी हम जिक्र करेंगे। 15 सदस्यों में जो हैगा ये सारे सदस्य, इनका सबका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, जिसमें टी.आर. बालू, निशिकांत दुबे, इस तरीके से जो हमने आपको लिस्ट स्क्रीन पे दे रखी है, ये 15 वर्तमान में सदस्य हैं और 24-25 के सदस्य हैं। ये जो इस तरीके से जो है 24-25 में सदस्य हैं। इसके बाद अगला जो राज्यसभा से हैं, श्री अशोक राव शंकरराव चवन, श्री शक्ति सिंह गोहिल, डॉक्टर के लक्ष्मण, श्री प्रफुल्ल पटेल, श्री सुखेंदु शेखर रॉय, श्री तुरुचि सिवा, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। इसमें से सबसे बड़ी बात जानने की यह है कि विधान परंपरा के अनुसार सबसे बड़े विरोधी दल से ही जो है अध्यक्ष को चुना जाता है, यानी विधान परंपरा के अनुसार सबसे बड़े विपक्षी दल से चुना जाता है इनके अध्यक्षों को। इस और सदस्य भी ज़्यादातर इसी तरीके से होते हैं। तो ये थी एक लोक लेखा समिति के बारे में संक्षिप्त जानकारी। जुड़े रहिए चैनल से।